ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से कैसे एक व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की। ध्यान के माध्यम से सफलता। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा जिसका नाम था अर्जुन। यह अर्जुन को योद्धा नहीं बल्कि आत्मा की शांति की खोज में लगा एक साधारण लड़का था। बचपन से ही उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम परंतु ध्यान में अधिक लगता था। जहां उसके साथी क्रिकेट या कुश्ती में समय बिताते, अर्जुन नहर के किनारे बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता। लोग उसे अजीब समझते थे। माता पिता चिंतित रहते, इसका भविष्य क्या होगा। पर अर्जुन को किसी उत्तर की तलाश न थी। वो बस अपने अंतर में उतरने को आतुर रहता। आरंभिक जीवन और संघर्ष। जब अर्जुन 18 वर्ष का हुआ, उसके पिता ने उसे शहर भेज दिया ताकि वह पढ़ाई कर एक सफल जीवन पा सके। शहर की भागदौड़, कोलाहल और प्रतिस्पर्धा अर्जुन के लिए एकदम नई थी। वह पढ़ाई में अच्छा था लेकिन अंदर कुछ खाली था। कॉलेज में उसका सामना हुआ असफलताओं से। एक इंटरव्यू में असफल, एक प्रोजेक्ट फेल, मित्रों से मनमुटाव, ये सब उसे तोड़ने लगा। तब एक दिन वह एक पुस्तकालय में बैठा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, ध्यान, आत्मा की यात्रा। ये किताब उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। ध्यान की ओर वापसी। अर्जुन ने उस रात किताब पढ़नी शुरू की और ध्यान की एक सरल विधि को अपनाया, विपश्यना, श्वास पर ध्यान देना। शुरू में उसका मन भटकता रहा। विचारों की लहरें उसे बहा ले जाती, पर वह हर दिन बैठता, 10 मिनट, फिर 20, फिर 1 घंटा। कुछ ही महीनों में वह खुद में बदलाव महसूस करने लगा। उसकी एकाग्रता बढ़ गई। वह छोटी बातों में गुस्सा नहीं करता। नींद बेहतर होने लगी। आत्मविश्वास भीतर से जागने लगा। ध्यान और सफलता का संबंध। ध्यान ने अर्जुन को न केवल शांति दी बल्कि जीवन में स्पष्टता दी। उसने सीखा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होती बल्कि अपनी भीतर की दुनिया को जानना, उसे स्थिर और शक्तिशाली बनाना ही असली सफलता है। एक दिन उसके कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, स्टार्टअप आइडिया पिचिंग। जहां सैकड़ों छात्र अपने विचारों के साथ आए, वहीं अर्जुन ने एक अनोखा विचार प्रस्तुत किया, एक ऐप जो ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित था। उसकी प्रस्तुति में आत्मविश्वास, स्पष्टता और गहराई थी। निर्णायकों ने न सिर्फ उसका विचार पसंद किया बल्कि उसे फंडिंग भी मिली। ध्यान मास्टर का जन्म कुछ वर्षों में अर्जुन का ऐप शांतिपात भारत का सबसे लोकप्रिय माइंडफुलनेस प्लेटफॉर्म बन गया। लाखों लोग रोज उसका ध्यान अभ्यास करते। अर्जुन खुद हर हफ्ते लाइव सेशन करता और लोगों को ध्यान सिखाता। पर उसे सफल अब कोई बड़ा घर या नाम नहीं लगता था। उसके लिए सफलता का अर्थ था स्वयं से जुड़ाव, वर्तमान में जीना और दूसरों को शांति की राह दिखाना। धीरे धीरे लोग उसे ध्यान मास्टर अर्जुन कहने लगे। ध्यान की शक्ति। अर्जुन के अनुभव से अर्जुन का मानना था कि ध्यान मन की गति को शांत करता है। हमारा मन एक बंदर की तरह कूदता है, अतीत की चिंता, भविष्य की कल्पना। ध्यान उस बंदर को धीरे धीरे शांत करता है, निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। जब मन स्थिर होता है तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं। अर्जुन ने व्यापारिक निर्णयों में यही अनुभव किया। संबंधों को सुधारता है ध्यान ने उसे दूसरों की बात ध्यान से सुनना सिखाया। उसका सहानुभूति भाव बढ़ा, अंदर से प्रेरणा जगाता है। बाहरी मोटिवेशन क्षणिक होती है, पर ध्यान से जो प्रेरणा मिलती है वो स्थायी होती है। एक महत्वपूर्ण मोड़। एक बार अर्जुन को टेड टॉक के लिए आमंत्रित किया गया। मंच पर पहुंचकर उसने अपनी कहानी नहीं बल्कि 10 मिनट का मौन ध्यान कराया। पूरे हॉल में शांति थी, कोई मोबाइल नहीं,
कोई शोर नहीं, बस सांसों की आवाज। बाद में लोगों ने बताया कि वे वर्षों बाद इतने शांत हुए थे। ध्यान और आधुनिक जीवन अर्जुन ने सिखाया कि ध्यान कोई पहाड़ों पर जाकर करने वाली साधना नहीं, बल्कि ऑफिस के ब्रेक में 5 मिनट की सांसों की निगरानी, ट्रैफिक में फंसे हुए एक गहरी श्वास, किसी से बात करते समय पूरा ध्यान देना, यही ध्यान है। उसके अनुसार ध्यान से सफलता इसलिए मिलती है क्योंकि यह आपको भीतर से मजबूत करता है, और जब आपका मूल मजबूत हो तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। ध्यान मास्टर की सीख अर्जुन ने अपनी जीवन यात्रा के अंतिम वर्षों में एक पुस्तक लिखी, सफलता का मौन रास्ता, जिसमें उन्होंने लिखा, जब तुम दौड़ते हो तो मंजिल दूर जाती है, जब तुम ठहरते हो तो मंजिल खुद चलकर आती है। ध्यान वही ठहराव है। निष्कर्ष, ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अर्जुन की कहानी यह दिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति नियमितता, धैर्य और ईमानदारी के साथ ध्यान करे तो वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकता है। ध्यान मास्टर अर्जुन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सफलता बाहर नहीं, भीतर है, और ध्यान वह चाबी है जो इस भीतर के खजाने को खोलती है। समाप्त।